हेलो एवरीवन। सो पिले आज मैं तुम स्टार्ट करवा इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनो तो फास्ट जानिए जी व्हाट इज इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी मीन्स इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। कि आम जान व्हाट इज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी इज द डिजीज रेजिस्टेंस एबिलिटी ऑफ द बॉडी। मैंने कौन हो पे ना तुम शुणी आम तुमको कही था रोग प्रतिषेधक शक्ति। मैंने मुझे तुमको कौन कहली ना द डिजीज रेजिस्टेंस एबिलिटी मैंने क्या एगेन्स्ट मैंने कौन तुम जो डिजीज कजिंग पाथोजेन एगेन्स्ट रे एठी आसी तुम कौन क्या एगेन्स्ट रे ना पाथोजेन एगेन्स्ट रे पाथोजेन एगेन्स्ट रे फाइट करिया आम तुमको आम तो कौन कहे इम्यूनिटी पावर माने कौन रोग प्रतिषेधक शक्ति। रोग प्रतिषेधक ना कौन यही जो पाथोजेन कौन कर तुम डिजीज कज कर। तो बैक्टेरिया गोटे डिजीज बैक्टेरिया हूँ तुम गोटे कौन पाथोजेन यही पाथोजेन तुम बॉडी भितर को एंट्री कला से कौन कर तुम डिजीज कज कर डिजीज एगेन्स्ट जी फाइट कर बॉडी भितर ऑटोमेटिकली तुम शुणी जदि भी थंडा हो थंडा भी गोटे तुम गोटे भाइरस थ्रू होता है पे जब थंडा भी हो थंडा धीरे धीरे कौन हो भल हो भल हो मैंने केमती हो तुम बॉडी भितर गोटे अच्छी डिफेन्स सिस्टम अच्छी तुम कही था कौन ताको आम इम्यूनिटी जो भी आम कौन कही था डिफेन्स कही था। जमी तुम इंडिया बॉर्डर जमी तुम पाकिस्तान माने पाकिस्तान सोल्जर मान तुमको कौन प्रोटेक्ट करने तुम सब मैंने कौन अच्छे सब बॉर्डर मानक कौन अच्छे तुम फास्ट तुम गेट अच्छी तुम गोटे स्पेसिफिक गोटे गेट अच्छी तो गेट पछपटे कौन अच्छे सब सोल्जर्स मैंने अच्छे जोटा कि जब भी वन सोल्जर्स से पाकिस्तान सोल्जर्स जब एपट को एंट्री कले तुम इंडिया बॉर्डर देकिना तो केस फाइट करने सब सोल्जर्स सेमती सिमिलर केस ना कौन ना पाथोजेन वन सहित बैक्टेरिया गोटे पाथोजेन है पाथोजेन बैक्टेरिया हो पारे भाइरस हो पारे अदर ऑर्गेनिजम्स भी हो पारे। तो यदि पाथोजेन रोचे तो पाथोजेन से कौन कर बॉडी भितर रहीना कौन कज कर डिजीज कर डिजीज एगेन्स्ट कौन ताको माने फाइट करके एंट्री तार कौन सर्वाइव करने को दबनी ता एगेन्स्ट जो फाइट करने को आम कौन कही था ना इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी इज द डिजीज रेजिस्टेंस एबिलिटी ऑफ द बॉडी जान लो देखा। तो पिले मु तुमर नोट्स ये पेपर नोट्स तुमको मो टेलीग्राम आप अच्छी टेलीग्राम आप चैनल में तुमको डिस्क्रिप्शन तो डिस्क्रिप्शन देदेवी लिंकटा तो से लिंक को गले तुम यार नोट्स भी पाइब पे तो नोट्स भी पाइब आ प्लस तुम भी जब चाहिए वीडियो पॉज करके तुम नोट्स बन पार ना तुम से जाइना मुझे तुमको पठेदेवी स्क्रीनशॉट जहाँ भी करना पीडीएफ करना तुम से भी नोट्स कलेक्ट कर। तो देन देखा आम इम्यूनोलॉजी उपर पढ़ा देन जाना फास्ट सिलेबस जाना पिले। तो जान लो इम्यूनिटी कौन जानला नहीं जो हूँ रोग प्रतिरोधक शक्ति बा इट इज द डिजीज रेजिस्टेंस एबिलिटी ऑफ द बॉडी मो बॉडी डिजीज माने एबिलिटी टाको माने डिजीज माने डिजीज का पाथोजेन एगेन्स्ट कौन फाइट करके आम एबिलिटी टाको आम कौन कही था इम्यूनिटी पावर कही था। तो तांकर स्टडी को आम कौन कही था ना इम्यूनोलॉजी। तो देन देखा आम सिलेबस टी आम से डिस्कस करियो जे हमर सिलेबस टोटल सिलेबस कौन रोची तुम यूनिट 1 आसी जो तुम इम्यून सिस्टम विषय ओवरव्यू विषय जानब देन आसो हिमाटोपोएसिस देन आसो तुम सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम देन ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम देन इनेट इम्यूनिटी 1 देन इनेट इम्यूनिटी 2 देन अडैप्टिव इम्यूनिटी देन आसो तुम इम्यून डिफियो यहाँ हूँ तुम यूनिट 1 सब चैप्टर देन यूनिट 2 कौन पढ़ा एंटीजेन्स उपर पढ़ा देन पढ़ा यूनिट 3 कौन आसो तुम इम्यूनोग्लोब्युलिन्स उपर पढ़ा एंटीबॉडीज देन आसो तुम एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन देन आसो तुम इम्यूनो आसे एप्लिकेशन ऑफ एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन देन आसो तुम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देन आसो एंड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी देन यूनिट 4 देखा। तो यूनिट 4 तुम आम कौन पढ़ा मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स देन एंटीजेन रिप्रेजेंटेशन देन आसो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम देन देखा यूनिट 5 रे तो साइटोकाइन्स हाइपर सेंसिटिविटी देन वैक्सीन। तो पिले आम यूनिट 1 रो तो पढ़ा ओवरव्यू तो देन जाना जे व्हाट इज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी डेफिनेशन जाना तार टाइप्स जाना तो टाइप्स मैंने जाना तो केमती तार केते टाइप्स रे अच्छे सब ना इम्यूनोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडीज ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी।
फास्ट कही तुमको। देन आसो इम्यून सिस्टम कौन? इम्यून सिस्टम हूँ इम्यून सिस्टम इज ए डिफ्यूज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इंटरैक्टिंग सेल्स प्रोडक्ट्स एंड सेल फॉर्मिंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इंक्लूडिंग पैथोजेंस by invading pathogens, allergens and destroys the infected and malignant cells and removes cell debris. कौन हम ना इम्यून सिस्टम यूज हो तुम कौन हो नेटवर्क ऑफ कौन इंटराक्टिंग सेल्स माने आमर इम्यून सिस्टम हो तुम सेल्स भर सब इंटराक्टिंग भर इंटराक्ट होना तो भर जो सेल्स इंटराक्ट होना जो अलग जो तुम बाहर ऑर्गेनिज्म से भर पशिव तुम कौन तुम अपना स्पेसिफिक आग पे जान जे ह्वाट इज इम्यूनिटी माने कौन माने आमको जो फाइट कर एगेन्स्ट तुमको हूँ फाइट कर क्या एगेन्स्ट फाइट कर तो रिसेंट केस तुम चलती कौन ना कोरोना भाइरस नुहे कि तो कोरोना भाइरस गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेन कजिंग डिजीज कज कर आमको आसिक नुहे कि सी ता ना हूँ कोरोना भाइरस बट जो आमको आसी आम बॉडी में रोचे से डिजीज कज कर से डिजीजटा को आम कौन कहे कोविड-19 नुहे कि तो कोविड-19 कहे मैंने से कौन करम वन्स आसी शुण तुम ए कौन चलती ना कोरोना भाइरस एमती सब बाहर रोचे प्रेजेंट रोचे से बाहर प्रेजेंट रोचे तुम जो कहते हाथ छुअनी हाथ को सैनिटाइज कर मैंने कौन खाऊे तो पिले कौन हो शुण जिते आम बॉडी भितर भी माने कौन कहले आम बॉडी गोटे नॉर्मल बॉडी गोटे नॉर्मल बॉडी रे कौन तुम डाइजेशन ठीक रोथो रेस्पिरेशन ठीक रोथो और तुम सर्कुलेशन ठीक ठाक चलती और तुम बॉडी टेम्परेचर जमी नॉर्मल थी जमी 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा सेमती थी सब सब नॉर्मल चलती जब भाव वन्स गोटे ऑर्गेनिज्म आम भी तो गोटे ऑर्गेनिज्म आउ गोटे ऑर्गेनिज्म आसिकना तुम बॉडी भितर रहिबो बुझीपार तो बॉडी भितर रहिबो माने कौन ऑर्गेनिज्म सी पूरा माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुहे कि जोटा कि आम खाली आखि भी देखा जाए ना सी आसिकना आम बॉडी भितर रहीकिना सी तार कौन कर ग्रोथ बढ़े चलो बट ता डेवलपमेंट कर चलो ता डेवलपमेंट कर चले सी जो आम सेल्स सब जो फूड मटेरियल सी कौन कर अब्जर्व कर चलती सी अब्जर्व करना सी ता संख्याटा बढ़े चली नुहे कि ता डेवलपमेंट ता ग्रोथ बढ़े चलती तो ऑब्वियसली गोटे ऑर्गेनिज्म सी आम भितर से ऑब्वियसली आम बॉडी भितर किसी चेंजेस आसो तो चेंजेसटा को आम कौन कही सिम्पटम्स नुहे कि जब सी आसी रोचे तो आम बॉडी भितर कौन आम टेम्परेचर टिके कौन हो इरेगुलर हो जाऊँ जमी आम रहा दरकार 37 डिग्री सेंटीग्रेड आइदर ऊपर कौन हो पूरा हाई हो जाऊँ टी अधिक रही जाऊँ अधिक रही जाऊँ मैंने तुम अवश्य जान तुम भितर आसी गोटे ऑर्गेनिज्म आसी रही जोटा जहाँफल कि आमर कौन हो तुम तो थर्मो रेगुलेटर जो कहती माने कौन तुम टेम्परेचर रेगुलेशन में तुम आसी जो डिफरेन्स आसी जाऊँ जे कौन जी 37 रहा कथा अधिक हो जाऊँगी सी जो ऑर्गेनिज्म आसी आम बाहर आसी भितर रोचे जब से बाहर आसी भितर रहार आमर कौन 3टा 4टा वे अच्छी गोटे हूँ तुम माउथ ओपनिंग भाव ओपनिंग आम तो स्किन गोटे हूँ तुम बैरियर टाइप रो स्किन पटे यदि शुण तो आम कह आम तो बॉडी पूरा आम बॉडी तो बहुत सॉफ्ट तो सब जो ऑर्गेनिज्म जब आम देह आसी लगे से आसिक आम बॉडी भितर को इजिली एंटर करेंगे बट से इजिली एंटर करें स्किन थ्रू रे से मैंने क्या थ्रू रे आम केतटा ओपनिंग अच्छी गोटे हूँ तुम माउथ ओपनिंग गोटे हूँ तुम नोज नोस्ट्रिल देन आस तुम आईज देन आस तुम कौन ईयर तो भाव तो ये जब आम देखिए कहते 1 2 3 4 मैंने कौन है तुम माउथ होगला 1 नोज होगा तुम 2 नोज नोस्ट्रिल थ्रू रे देन आसी जो तुम आई 3 देन आसी जो तुम कौन ईयर हूँ 4 तो ये 4 वेज रे पिले तुम पाथोजेन क्या कह जो ऑर्गेनिज्म्स जो डिजीज कौन जो डिजीज आसी कज कर बॉडी भितर आम कही पाथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बुझे सी कौन कर तुम आम जो 4टा वे सी आम भितर को एंट्री कर तो से एंट्री कर तो बाहर ऑर्गेनिज्म आसी रहा माने से ऑर्गेनिज्म आसिक फास्ट शुण तुम तो फास्ट ठंडा होता है तो ठंडा भी गोटे पिले तुम भाइराल डिजीज जोटा कि गोटे भाइरस थ्रू रे भी होता है सी फास्ट आसिक तुम भाइरस आसी रहीगला देखिए तुम मैंने तुम यदि मेडिसिन न खाऊच आपे आपे तुम बॉडी भी कौन हो ठीक हो जाऊँगी मैंने नॉर्मली 2 डेज पर आफ्टर 2 डेज तुम बॉडी जमी नॉर्मल आसी जावा कथा नॉर्मल स्टेज को आसी जाऊँगी तो नॉर्मल स्टेज को केमती आसला से तो ऑब्वियसली गोटे पाथोजेन थिला तुम तो मेडिसिन यूज करना तो मेडिसिन यूज कर कौन तुमको तुमर से इम्यूनिटी पावर अच्छी समस्त को दे तार इम्यूनिटी पावर से अच्छी जहाँ एगेन्स्ट कि कौन हो जो पाथोजेन्सटा बाहर ऑर्गेनिज्म्सटा ताको आम कौन कही पिला ना फॉरेन ऑर्गेनिज्म्स बा फॉरेन सब्सटेंस जो ऑर्गेनिज्म आसी आम बॉडी भितर कौन कर एंटर करना लिव कर तो जो बाहर ऑर्गेनिज्म कौन फॉरेन सब्सटेंस आम बॉडी भितर रोचे तो बॉडी भितर रहा देन बॉडी आम बॉडी कौन कर
एगेन्स्ट फाइट करके सी बॉडी शुण आम बॉडीर सेल जदि रहा दब सी रही न रहा दब कौन कर सर्वाइव करने को दबनी से ऑब्वियसली कौन हम डेथ कर डेथ करगले हम कौन हम आम भितर डिजीज कज कर आम भितर डेथ करगला सी तार कौन ग्रोथ कर डेवलपमेंट हो पारनि से ऑब्वियसली डेथ कर तो ता एगेन्स्ट गोटे पुणी किए फाइट कर नहीं सी जी जो फाइट कर फाइट सिस्टम टाक आम पिले कौन कही इम्यून सिस्टम सी केमी आम बॉडी केमी ऑटोमेटिकली कर ओन वे होद्वारा आम कि माने कौन मेडिसिन यूज करने कि आम बाहर ऑर्गेनिज्म को मारे कि आम बॉडी ता अगेंस्ट फास्ट अटेम्प्ट नौ जदि सी न पारुची जदि आम अधिक आम देहटा सिवियर खराब हो जाऊँ देन आम मेडिसिन इनटेक कर नुहे कि तो से मेडिसिन इनटेक करने पूर्व तो आम बॉडी केमी करछि तो से केमी इम्यूनिटी सिस्टमटा केमी क्या अगेंस्ट जाऊँगी मैंने कौन मैंने बहुत सारा सेल अच्छी पे तुम जो सेल सेल इंटराक्शन होना तुम से लाइनटा जो बुझाऊली ना कौन इंटराक्टिंग ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स एंड सेल फॉर्मिंग टिश्यूज जो सेल जो आम या टिश्यूज सब कौन होता है सब होना मिसिकिना सब कौन तुम इम्यून सिस्टम रे ही काम करते जाइना गोटे अलग तुम फॉरेन सब्सटेंस एगेंस्ट जाइए फाइट करके कौन करते डेथ कर दे था देन देखिए सेकेंड इम्यून सिस्टम डेफिनेशन पिले इम्यून सिस्टम इज ए होस्ट डिफेन्स सिस्टम जान पड़ा डिफेन्स सिस्टम माने कौन सोल्जर्स आकार काम कर डिफेन्स आम इम्यून सिस्टमटा सिस्टम ना कंपोस्ट ऑफ मेनी सेल्स ना कौन मेनी सेल्स ऑर्गन्स प्रोटीन्स एंड प्रोसेसेस दैट वर्क टुगेदर प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज है आम बॉडी को इन्फेक्शन और डिजीज न कर प्रोटेक्ट करते कि इम्यूनिटी सिस्टम देन इम्यून सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स सर्वेलाइन सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग ए रिमार्केबली अडेप्टिव सेट ऑफ रेस्पॉन्सेस केयर एंड मेंटेन होमियोस्टेसिस एंड हेल्थ एफर्ट इति से कौन से आम कौन कहीपर इम्यून सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स सर्वेलाइंस सिस्टम रहा एंड प्रोवाइड रिमार्केबल अडेप्टिव एंड सेट ऑफ रेस्पॉन्स माने कौन रेस्पॉन्स माने कौन आमको माने आम बॉडी सेल से तैयारी होना इम्यूनिटी पर कौन अलग जो बाहर ऑर्गेनिज्म आम तो कौन कहे फॉरेन ऑर्गेनिज्म एगेंस्ट जाइए से कौन कर रेस्पॉन्ड कर तो सेट ऑफ रेस्पॉन्ड द मेंटेन हम कौन होमियोस्टेसिस हूँ आमर थर्मो रेगुलेटर प्रोसेस माने कौन शुण मैंने जानते देखो तुम बॉडी भितर वांस तुम फास्ट होमियोस्टेसिस माने बुझ ना कौन जो आसिक तुम बॉडी भितर गोटे ऑर्गेनिज्म रोचे तुम बॉडीर टेम्परेचर टिके कौन हो थर्मो रेगुलेटर तुम तो थर्मो रेगुलेशन तुम कौट होता है ना तुम हाइपोथैलेमस होता है मन पड़े जोटा ब्रेन आमर थाए तो हाइपोथैलेमस तार फंक्शन कहवा इट रेगुलेट्स तो कौन थर्माल रेगुलेट्स तो थर्माल रेगुलेशन मैंने हूँ तुम बॉडी टेम्परेचर टू कौन कर आइदर से इनक्रीज कर ना डिक्रीज कर तो आम बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के 37 डिग्री सेंटीग्रेड जदि वन्स जानला फास्ट रेस्पॉन्स देख केमती आसो तो फास्ट जो पैथोजेन आस बॉडी में एंट्री कला तो सेल्स भितर कथबार्ता कहते तो सेल्स सब जानते सी जन फटाफट क्या देव रेस्पॉन्ड जाइना रिमार्क करदेव क्या ना आम ब्रेन भर जो हाइपोथैलेमस अच्छी तो हाइपोथैलेमस तुमको कौन कहली ना इट रेगुलेट्स द थर्मो टेम्परेचर थर्मो टेम्परेचर मैंने कौन टेम्परेचर को रेगुलेट करे आम बॉडी टेम्परेचर जी रहा दरकार 37 लगे 37 ही करके रख कि तुम हॉर्मोन अच्छी गोटे कौन हॉर्मोन ग्लैंड तुम कही था कौन हाइपोथैलेमस जो हाइपोथैलेमस पाखे पहुँचीगला जे ऑर्गेनिज्म से बाहर रही गोटे सी धीरे धीरे कौन कर आम बॉडी टेम्परेचर एक्चुअली जो मीनिंग बुझा यहाँ आम बॉडी टेम्परेचर केते राइज होते जिते गोटे बाहर ऑर्गेनिज्म से आम बॉडी भीतर एंट्री करता है तो सी फास्ट कौन कर हाइपोथैलेमस तार काम करे फास्ट आम बॉडी टेम्परेचर अधिक कर दिए अधिक करदे शुण सब मन रखता जो बाहर ऑर्गेनिज्म जो भी पैथोजेन आसिक आम बॉडी टेम्परेचर सहित सी कौन करते डेभलप कर मैंने 37 डिग्री आम बॉडी टेम्परेचर सी से टेम्परेचर ताको सुइटेबल लगे से सुइटेबल अनुसार ही कौन करते आम बॉडी भीतर तार डेभलप और ग्रोथ करे जदि आम बॉडी टेम्परेचरटा बढ़ीज ऑब्वियसली आइदर से डिस्ट्रॉय हो ना से पुणी कौन कर रेजिस्टेंस हो रेजिस्टेंस मैंने कौन से टेम्परेचर को आब्जर्व करके से कौन कर तार ग्रोथ कर तो बुझिल ताको आम कौन कही था होमियोस्टेसिस एंड इट मेंटेन तो मुझे लिखला कौन इट गो गेयर टू मेंटेन होमियोस्टेसिस एंड हेल्थ भी कौन करते मेंटेन करते होमियोस्टेसिस भी एपट सेपट चेंजेस भी देखा जाए बहुत जिन पे जाना मजा लगे इम्यूनोलॉजी पेपरटा पे
तो ऑब्वियसली क्या जान इच्छा हो आम बॉडी भीतर केमती होची आम बॉडी सेल्स केमती तैयारी होची तुम तो जापर जो आम इम्यूनिटी पावर आम केते निडी जे केते निडी आम इम्यूनिटी पावर निहाती दरकार आम कौन खाइले आम इम्यूनिटी पावर बढ़िबो तो यहाँ भी तो जाना दरकार ना। तो फास्ट जानिबा तो इम्यूनिटी ना इम्यूनिटी इज द डिजीज रेजिस्टेंस एबिलिटी ऑब्वियसली ऑफ द बॉडी ना इम्यूनिटी बेसिकली टू टाइप्स पे ना कौन ना इनेट इम्यूनिटी आउट ऑफ तुम कौन अडाप्टिव एंड एक्यूरेट इम्यूनिटी टू टाइप इम्यूनिटी अच्छे गोटे हूँ इनेट आ गोटे हूँ तुम कौन अडाप्टिव। तो इनेट इम्यूनिटी मुझे तुमको कौन सिलेबस कहली गोटे पढ़िया इनेट इम्यूनिटी 1 इनेट इम्यूनिटी 2 देन अडाप्टिव तो ता बीच पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छी गोटे गोटे मानने चैप्टर तुम पढ़ा पूरा इनेट इम्यूनिटी कौन तो खाली जानते टू टाइप्स गोटे हूँ इनेट इम्यूनिटी गोटे हूँ एक्यूरेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी कौन इट व्हिच इज इनहेरिटेड बाय बर्थ माने मोर जन्म समय से इनहेरिट थाए कि इनेट इम्यूनिटी जानवे जो कौन कौन थाए देन पढ़ा अडाप्टिव और एक्यूरेट इम्यूनिटी इज अचीव ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द बॉडी ऑफ ए कौन इंडिविजुअल गोटे इंडिविजुअल कौन था से लाइफ टाइम पे ये कौन तुम एक्यूरेट अडाप्टिव इम्यूनिटी रही है। देन देखा द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड टू द फॉरेन सब्सटेंस तो मु कौन कहली फॉरेन सब्सटेंस तक आम कौन कही था एंटीजेन प्लीज शुण माने बाहर सब्सटेंस माने कौन जो कोरोना भाइरस हूँ गोटे पैथोजेन कजिंग डिजीज ऑर्गेनिज्म सी जो पैथोजेन कजिंग डिजीज ऑर्गेनिज्म जो सब्सटेंसटा आम बॉडी भितर को आसवे ताको आम कौन कही था फॉरेन सब्सटेंस आम कौन कहवा एंटीजेन तापर जो प्रोटीनटा भी जहाँ पाखे थो आम कह एंटीजेन बट आम बॉडी ताकू चिन्हापाई भी गोटे थाए सब्सटेंस आम बॉडी सब्सटेंस ताकू चिन्हापाई ताकू आम कौन कही था एंटीबॉडी बुझीगला। एंटीजेन कहाँ तुम फॉरेन सब्सटेंस एंटीबॉडी कहाँ ता अगेंस्ट मैं तुम होस्ट किए तुम पैरासाइट किए कोरोना भाइरस तो कोरोना भाइरस पैरासाइट ता भीतर कौन रहा एंटीजेन एंटीजेन टाक चिन्ह पाइबा फॉरेन सब्सटेंस जो लिखला कौन द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड माने कौन किए कर आम बॉडी कर रेस्पॉन्ड तो आम बॉडी भीतर जो सब्सटेंसटा अच्छे आम कौन कही था ना एंटीबॉडी से एंटीबॉडीटा एंटीजेन को से चिन्ह पार जे ये बाहर किसी प्रोटीन जोटा कि आम बॉडी को आसी सी जापर जे सीटा किए चिन्ह पार ना तुम एंटीबॉडी चिन्ह पार ना बाय टू वेज मानते आम रेस्पॉन्ड करने तीनटा वे अच्छी ना कौन गोटे हूँ तुम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आ गोटे हूँ तुम कौन ना एंटीबॉडी ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय कौन प्लाज्मा सेल्स ये कोड थे ना तुम प्लाज्मा सेल्स थाए समटाइम्स होस्ट इम्यून सिस्टम अनेबल टू एक्सप्रेस ए स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स केतरा समय कौन होता तुम होस्ट इम्यून सिस्टम ता एक्सप्रेस ए कौन स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स अनेबल टू एक्सप्रेस मैंने एक्सप्रेस करें तो इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स दे पारे टू वन एंटीजेन व्हिच इज कॉल कौन इम्यून टॉलरेंस प्लीज समटाइम्स माने कौन बेले बेले जे तुम कौन बॉडी तुम होस्ट इम्यून सिस्टमटा आमर जो होस्ट इम्यून सिस्टमटा बेले अनेबल टू एक्सप्रेस करें जे ए स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स कौन दब से एंटीजेन को जे जहाँ फल कि से एंटीजेनटा कौन हम डेथ कर तार एंटीजेन को एंट्री करने दब ना तो करने से कौन कही से फेलटा को आम कौन कही था ना इम्यूनो टॉलरेंस इफ बाय एनी मीन्स द ओन इम्यून सिस्टम जदि आम भीतर ओन इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड अगेंस्ट द ओन टिश्यू बुझीपार पे आम इम्यून सिस्टम कहाँ रेस्पॉन्ड कर कारण आमरी इम्यून आमरी टिश्यू बा सेल उपर कर तो ऑब्वियसली टिश्यू आम इंजुरी हम ना नहीं आम एगेंस्ट फाइट कर मैंने आम बॉडी इम्यून सिस्टमटा आम बॉडी उपर ही फाइट कर तो ऑब्वियसली ताको आम कौन कही था ना ऑटो इम्यूनिटी से कंडीशनटा आम कौन कही था ऑटो इम्यूनिटी कही था द एबनॉर्मल immune response while produce the physiological and histopathological damage to host body is called hypersensitivity तो abnormal immune response माने एटा गोटे नॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स कि आम कौन कहबा abnormal immune response माने इम्यूनिटी पावरटा कौन बाहर ऑर्गेनिज्म को ऊपर काम करा दरकार बट सी आम बॉडी ऊपर काम करदेव तो बॉडी ऊपर काम कले माने कौन हम आम बॉडी सेल्स को इंजुरी पहुँचेब तो इंजुरी हेल्ले माने कौन हम तुम होस्ट स्पेसिफिक कौन बॉडी इंजुरी हम ना नहीं तो डैमेज ऑफ द कौन लिखला ना डैमेज ऑफ द होस्ट बॉडी इज कॉल्ड आम तो कौन कही हाइपर सेंसिटिविटी बुझीगला इम्यूनिटी कौन जान
इम्यूनिटी टाइप्स जान 2 टाइप्स गोटे पढ़िया आम बहुत भल पढ़िया इनेट इम्यूनिटी कौन आडाप्टिव इम्यूनिटी कौन एक्यूरेट इम्यूनिटी कौन देन आसे तार इम्यून रेस्पॉन्सटा केमती रोचे फॉरेन सब्सटेंस उपर ना 2 टाइप्स रोचे गोटे हूँ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आ गोटे हूँ ह्यूमरल इम्यूनिटी इन केस यदि होस्ट इम्यून सिस्टम हूँ कौन अनएबल टू एक्सप्रेस कर दूसरी स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स उपर ताको आम कौन कौचे इम्यून टॉलरेंस कौचे यदि वन्स ओन इम्यून सिस्टम भी आम निज ओन टिश्यू उपर अटैक करछे ताको आम कौन कौचे पिले ना ऑटो इम्यूनिटी जहाँफल कि आम कौन होस्ट बॉडी कौन होची डैमेज हो जाउची ताको आम कौन कौचे हाइपर सेंसिटिविटी। यहाँ आसे तुम पिले कौन ओवरव्यू ऑफ इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी कौन देन ये अच्छे एक्यूरेट इम्यूनिटी कौन इनेट इम्यूनिटी कौन आ विषय मुझे डिस्क्रिप्शन करी पूरा फुल्ली तो से आम ता विषय भल जापर। तो पिले आज आम स्टार्ट करदे तुम हीमाटोपोएसिस। तो व्हाट इज हीमाटोपोएसिस तो पिले हीमाटोलॉजी पोएसिस जावा आगे आम जाना जे हीमाटोलॉजी। तो हीमाटोलॉजी कौन द स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स है स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स उपर स्टडी करने आम कौन कही था हेमाटोलॉजी। और हेमाटोपोएसिस कौन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स केमती तैयारी करा हबो बा तैयारी होउची तार फॉर्मेशन प्रोसेसटा को बा डेवलपमेंट प्रोसेसटा को आम कौन कही था हेमाटोपोएसिस। देन प्रोसेस कौन लिखला एठी ना द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लड एंड इम्यून सेल्स है शुण कौटी मानते आम इम्यून सिस्टमटा आम देखा तो आम कौ सेल्स प्रेजेंट है तुम रेड ब्लड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सॉरी तुम ब्लड सेल्स ही थाए। तो ब्लड सेल्स आम तो जाने कंपोनेंट सब रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स तो 3 कंपोनेंट्स। तो 3 कंपोनेंट्स भितर केमती रोचे आमर इम्यून सेल्सटा कौट प्रेजेंट रोचे कौन लिखला द डेवलपमेंट ऑफ ब्लड एंड इम्यून सेल्स इज कॉल्ड हेमाटोपोएसिस देयरफॉर द टर्म हेमाटोपोएसिस इंक्लूड्स। तो हेमाटोपोएसिस इंक्लूड सब कौन कर आरबीसी तो आम कौन कह एरिथ्रोपोएसिस माने कौन आरबीसी फॉर्मेशन टाकू फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। सेमती फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड लिकोपोएसिस। से लिकोपोएसिस अंडर भी पुणी इफ द कौन अच्छी ग्रानुलोपोएसिस हम आ गोटे आस तुम मोनोसाइटोपोएसिस देन आस तुम लिम्फोपोएसिस। देन आस तुम आस कौन ना मेगा आमर केतरा थाई कंपोनेंट ब्लड रे 3टा कहली मुझे तुमको आरबीसी डब्ल्यूबीसी आउट हूँ प्लेटलेट ताको आम कौन कही था थ्रोम्बोपोएसिस। ना द मेगा कार्योसाइटोपोएसिस और थ्रोम्बोपोएसिस दैट इज कौन डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिन एंड कौन मैचुरेशन ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स तो डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन टाक आम कौन कही था थ्रोम्बोपोएसिस बा मेगा कार्योसाइटोपोएसिस। सेटा आसला एरिथ्रोपोएसिस लिकोपोएसिस आउट आसला कौन थ्रोम्बोपोएसिस। देख हम टोटल ब्लड सेल्स सब के डिफरेंट टाइप सेल्स प्रेजेंट अच्छा। तो नीड ऑफ हेमाटोपोएसिस तो हेमाटोपोएसिस नीड कौन कौन दरकार हेमाटोपोएसिसटा पिले ना हेमाटोपोएसिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑब्वियसली शुण तो मतलब वन्स देख है मैंने ब्लड सेल्स तैयारी तुम ब्लड सेल्स भी कौन गोटे लाइफ स्पैन थाई पिले लाइफ स्पैन माने कौन तुम शुणी जे रेड ब्लड सेल्सटा तार लाइफ स्पैन हूँ 120 डेज सेमती व्हाइट ब्लड सेल्स फ्यू डेज माने फ्यू डेज माने था बची था देन कौन डेथ हो जाए। तो या डेथ हो जाए मैंने डेथ हो गला तो सब ब्लड सरीज ना तो ब्लडटा पुणी केमती हो सी हूँ कौन आम कौन कौन इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस माने कौन ये प्रोसेसटा जदि भी डेथ हो जाए सेल आउ गोटे न्यू फॉर्मेशन हो जाऊँगी सी लिखला इट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ एंड इंडिविजुअल इट इज नेसेसरी फॉर इट्स रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्लड सेल्स तार रिप्लेसमेंट भी दरकार ना नहीं which are destroyed continuously in the body due to their relatively short life span कौन ना तार short life span जो ये कौन है continuously आम कौन फॉर्मेशन हो चलता है। द रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ WBC इज हायर है डिस्ट्रक्शन माने कौन मुझे कहली फ्यू डेज WBC हूँ फ्यू डेज माने कौन जब आम डिस्ट्रय देखा तो डिस्ट्रक्शन प्रोसेसटा माने अधिक जे किए डिस्ट्रय हो जाए सेलटा सी हो तुम किए अधिक किए फास्ट रम व्हाइट ब्लड सेल इज हायर सो इट्स प्रोडक्शन रेट इज ऑल्सो हायर देन कौन
आरबीसी तो आरबीसी ठारू तुम प्रोडक्शन किए आसे जो तुम डब्ल्यूबीसी अधिक तो पिला जानी था डब्ल्यूबीसी रे ही आमर इम्यून सेल्स ही प्रेजेंट थाए जो सेल के आमर कौन डिफेन्स ताक आम कौन कही था डिफेन्स सेल भी कही था बुझीला। तो देन पढ़ा साइट ऑफ हिमाटोपोएसिस तो कौ साइट आमर हिमाटोपोएसिस होता है ओबीएसली सार तुम पिला सब जानिच ना कौन आमर बोन मैरो ही होता है तुम ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ जदि आम देखा गोटे फिटस के जो चाइल्ड जहाँ तुम प्रेग्नेंट गोटे वुमेन भितर जो ओम भितर जो थी जो चाइल्ड टाक आम कौन कही फिटस कही था पिले तो सेबेठू ही आम ब्लड सेल्स तैयारी चलता है जो गोटे माँ माने प्रेग्नेंट माँ पेटर मदर माने तुम यूटेरस रे कौन थाए तुम चाइल्डटा थाए फिटस स्टेज रे ताको आम कौन से टाइम रे हमर ब्लड सेल्स तैयारी माने तैयारी होबा प्रोसेसटा कंटिन्यूअस चलता है लाइफ एंड हिमाटोपोएसिस अकर्स इन मेजोडर्म ऑफ योक सैक एरिया भास्कुलोसा माने कोठ तुम लाइफ तो यदि कौन इंट्रा यूटेराइन लाइफ माने भितर इंट्रा यूटेराइन लाइफ माने कौन यूटेरस भितर जो तुम फिटसटा प्रेजेंट थी नहीं कि प्रेगनेंसी टाइम रे गोटे वुमेन इट बिगिन्स फ्रॉम थर्ड वीक एंड कंटिन्यूअस अप टू 3 months ऑफ फिटल लाइफ है यहाँ माने केत चलते शुण जिते फास्ट कौन मुझे तुमको कहली जिते आम हिमाटोपोएसिस अकर्स धर यहाँ है सपोज रोपले देख मु कौन कहली जिते यहाँ है तुम कौन धर यहाँ तुम ये हूँ तुम कौन ना गोटे तुम मदर कौन यहाँ हूँ तुम कौन यूटेरस इंट्रा यूटेराइन जो कहला यूटेरस तो यूटेरस भितर आम ये तुम अच्छी कौन ये तुम होगला कौन फिटस होगला तो ये फिटस जो एम्ब्रियोनिक स्टेज स्टार्ट हो योक सैक तो से टाइम रे हमर हिमाटोपोएसिस कौन होता है स्टार्ट होता है से ही लिखला पिले कौन लिखला अकर्स इन मेजोडर्म ऑफ योक सैक है योक सैक रू ही स्टार्ट होता तुम कौन हिमाटोपोएसिसटा एंड इट बिगिन्स द थर्ड वीक ऑफ द कंटिन्यूअस कौन होते 3 months जाए एमती फिटाल कौन से मेजोडर्म योक सैक रे ही तुम ब्लड सेल्स हिमाटोपोएसिस सेल कौन तैयारी चलता है बिटवीन थर्ड एंड मंथ केते ना थर्ड एंड 5th month जो हो जाए मंथ ऑफ फिटाल लाइफ माने कौन जो माने चाइल्ड लाइफ रे माने जो छोट माने जमा कौन बर्न न हो जो से यूटरस भितर ही प्रेजेंट थी ना लाइफ ना हिमाटोपोएसिस अकर्स इन लिवर एंड स्प्लीन बुझीगला फास्ट होगला तुम कौन ना योक सैक रे जिते मदरटा फास्ट प्रेग्नेंट रोचे फास्ट रो वीक रू मेजोडर्म सेल रू मन रखता मेजोडर्म ऑफ योक सैक से योक सैक रू स्टार्ट होगा तार हिमाटोपोएसिस ब्लड सेल्स तैयारी होगा स्टार्ट होगला कौ जाए चलला अप टू ना 3rd month जाए है योक सैक रू स्टार्ट होगी कौ जाएगला ना 3rd month जाए देन कौन हम ना 3rd month रू अप टू आसी जो कौटू ना तुम 5th month जाए सी कौट ब्लड आम फॉर्मेशन हम ना सी हो से तार कौन हो चेंज हो प्लेसटा चेंज हो कौटी हम तुम ना लिवर एंड स्प्लीन रे हम कौटी तुम लिवर सेल रो स्प्लीन सेल रू ही कौन हम तुम हिमाटोपोएसिस स्टार्ट हो देन फ्रॉम द 5th month ऑनवर्ड्स देन 5th month ऑनवर्ड्स मैं तापर 5th month पर तो हिमाटोपोएसिस ग्रेजुअली शिफ्ट टू द कौन बोन मैरो तापर देन कोड से शिफ्ट हो ना तुम बोन मैरो को तो फास्ट कोड है मेजोडर्म ऑफ योक सैक रू ही हिमाटोपोएसिस स्टार्ट है को अप टू 3rd month जाए देन आसला 3rd month रू 5th month जाए कोड है तुम ना लिवर एंड स्प्लीन रहा मन रख यहाँ पूरा माने गोटे मन रखा लाइनटा देन आसला जो 5th month ऑनवर्ड्स रहा मैंने एबे जाए एबे पर्यंत तुम कौट तैयारी होची ना तुम बोन मैरो बुझेगा तो तुम ब्लड फॉर्मेशनटा कौट होते तुम बोन मैरो तो जान लो साइट ऑफ हिमाटोपोएसिस ना आसला इन पोस्टल नाटाल लाइफ इट अकर्स इन ओनली इन द रेड बोन मैरो medullary hemopoiesis in case of emergency when the bone marrow fails
हेमोपोएसिस में स्विच ओवर टू लिवर एंड स्प्लीन। तो एक्स्ट्रा मेडुलारी हेमोपोएसिस जो कौन हम बोन मैरो रे हो पार ना फेल्स हो कि तुम आसो तुम से कम कर ना तुम लिवर एंड स्प्लीन। देन देखा हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स। आम तो जानते जे आम फॉर्मेशनटा कौटी हो नीड कौन आ साइट मैंने कौटी तैयारी होता जानिए तार केमी सी तैयारी हो सेल्स रु केमती आम रेड ब्लड सेल हो व्हाइट ब्लड सेल्स हो देन प्लेटलेट केमती हो डिफरेंट टाइप सेल्स सब जाना लिखला आपको आम कौन कहे ना हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स और दे आर डिफरेंशिएशन। हेमाटोपोएटिक ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज आर द स्टेम सेल्स प्रोड्यूस्ड इन हेमोपोएटिक ऑर्गन्स। से कौटू सब सेल्स ना हेमोपोएटिक ऑर्गन्स होता है। हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स आर द अनडिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड माने कौन बुझुच आम डिफरेंशिएट कर कौ सेल बोली जापर डिफरेंशिएट कर ना कौन सेल्स व्हिच इज ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स बहुत सारा डिफरेंट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड कौन हेमाटोपोएसिस। ना ऑस्टियोक्लास्ट मास्ट सेल्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कौन देम ऑस्टियोक्लास्ट भी देने आसो कौन मास्ट सेल्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देम से भी आम ऑस्टियोक्लास्ट और मास्ट सेल्स भी प्रोड्यूस होता है पे ना इन द इयरली एम्ब्रियो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल HSCs हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स ऑरिजिनेट इन द यॉक सैक। तुम जान इयरली एम्ब्रियोनिक स्टेज रू हमर यॉक सैक रू स्टार्ट हो जाउछ हेमाटोपोएसिस देन आसले देन माइग्रेट टू लिवर एंड फाइनाली रीच द बोन मैरो देन आसे जो कोडी को लिवर को आसो देन आसे जो तुम कौन बोन मैरो को ना इन एडल्ट्स देयर फॉर हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स अकर exclusively in the bone marrow। तो ये कौन होता है ना बोन मैरो रू होता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट इन 1 लाख सेल्स इन द बोन मैरो इज द कौन हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। तो केते सेल 1 लाख सेल्स ही बोन मैरो रे थाए। तो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल एंड मल्टीपोटेंसी। माने कौन हेमाटोपोएटिक जब आम कैरेक्टर देखा ये एबिलिटी तार गोटे एबिलिटी क्षमता थाई कि से सेल्फ रिन्यूअल माने निज कौन सेल्फ रिन्यूअल हो जाए आम कौन कही माने कौन गोटे सेल्स आम अलग सेल्स हो धर माने माने आम हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स से आम पाइगले कौन रेड ब्लड सेल पाइगले से पुणी से जो सेलटा जो आम पाइगले पुणी से रिन्यूअल भी हो एंड मल्टीपोटेंसी माने कौन बहुत सारा तार एबिलिटी अच्छी मल्टीपोटेंसी द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स माने कौन तार मल्टीपोटेंसी बुझ ना कौन एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स हम तो बहुत डिफरेंट टाइप अच्छी मुझे तुमको खाली 3टा टाइप कहली आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट किंतु आरबीसी रे भी बहुत आरबीसी हम गोटे एरिथ्रोसाइट पड़ा एरिथ्रोपोएसिस पड़ा तार जो स्टेजेस पढ़ा देन आसा तुम डब्ल्यूबीसी तो बहुत सारा सेल आसो तो सीटा सब कौट तैयारी तुम से मेन किए रोज तुम हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स ताको आम कहते कौन कही मल्टीपोटेंसी सी कौन कर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट कौन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स तैयारी करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स है आम देखिए यदि आम स्टेम सेल्स देखिए हम 2 टाइप्स पाइबा गोटे पाइबा प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आ गोटे पाइबा तुम कमिटेड स्टेम सेल्स। बुझेबी तुमको केमती प्लूरिपोटेंट कोटा कमिटेड स्टेम सेल्स कोटा पिले pluripotent they are capable of self renewal and can give rise to many varieties of blood cells। तो pluripotent होची कोन द कैपेबल जे सेल्फ रिन्यूअल हो परिबो एंड गिव राइज टू मेनी वेराइटीज ऑफ ब्लड सेल्स एंड दे आर अनकमिटेड स्टेम सेल्स। से सब कौन आम जाऊँगी ना अनकमिटेड स्टेम सेल्स जाऊँगी माने बुझ अनकमिट बुझे केमती हम देन आसला कमिटेड स्टेम सेल्स जो तो ऑरिजिनेट फ्रॉम द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बट कैन गिव टू राइज ओनली 1 वेराइटी ऑफ सेल्स। एटी प्लूरिपोटेंट कौन हो गला गोटे सेल से वेराइटी सेल दब किंतु कमिटेड सेल होची कौन जदि यहाँ धर ये सेलटा आमर होची कौन तुम एरिथ्रो माने साइट पर एरिथ्रोसाइट तैयारी करने सेल तो ये एरिथ्रोसाइट तैयारी जो सेलटा थी सी ओनली से एरिथ्रोसाइट ही कर सी आउ तो अधिक तापाक दे पार कौन कही
committed stem cell कहता है. They originate from the pluripotent stem cells but can give rise to only one variety of cells to which it is committed. The committed stem cells divided into two major classes. है committed cells हमर two types ना उटा कौन myeloid tissue आउट आस तुम कौन lymphoid tissue है. committed हो तुम two types पिले myeloid आटा हो lymphoid. Then देखिबा myeloid. The myeloid tissue red bone marrow produce RBC and granulocytes कौन प्रोड्यूस करछि myeloid and eosinophils basophils monocytes platelets. The fetal life of also produce and to the precursor of the lymphocyte. It is also produces the precursor of the lymphocytes. So precursor भी प्रोड्यूस करता है कि myeloid tissue. Then lymphoid tissue कौन करता है found in the lymph nodes thymus spleen and they produce the lymphocytes for T cells B cells है. टू टाइप रे पाइले फास्ट गोटे हूँ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल आउट आसले कमिटेड सेल सेल्स भर देखा स्टेम सेल टू टाइप रहा. प्लूरिपोटेंट हूँ प्लूरिपोटेंट आम बहुत सारा स्टेम पाइपर अनकमिटेड स्टेम सेल्स पाइपर बट कमिटेड सेल्स हूँ माने कमिटेड माने एरिथ्रोसाइट सेल जो सेलटा स्टार्ट हम सी एरिथ्रोसाइट ही दब ल्यूकोसाइट जो सेल हम सी ल्यूकोसाइट ही दब से कौन कमिटेड सी से मल्टीपोटेंट माने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाइपर तार मीनिंग हूँ से. तो माइलोइड टिश्यू में कौन जानले को सेल्स प्रेजेंट रोचे पहले तो सेल्स तैयारी करने पहले आमर फैक्टर स्टिमुलेटिंग हेमाटोपोएटिक सिस्टम अच्छी पहले तुम फैक्टर्स सब अच्छी. तो नेक्स्ट क्लास आम पढ़ा तार फैक्टर्स पढ़ा और विषय हेमाटोपोएटिक्स जो कौन माइलोइड स्टेम सेल्स आउ तुम आसला कौन लिम्फोइड स्टेम सेल्स विषय पहले जानिया. तो पहले जहाँ भी तुम डाउट रोचे तुम मत नेक्स्ट तुम कौन आम जो टेलीग्राम आप देली मुझे तुमको कहली मोर आप रुमको डिस्क्रिप्शन भी तुमको डिस्क्राइब करी तो करी तो से कौन अच्छे तुम जहाँ भी तुम मो चैनल टाक सब्सक्राइब कर तुम जहाँ भी डाउट जो लाइन डाउट तुम मत पचार पार पहले ऑब्वियसली मुझे ट्राए करी तुम से सल्व करने. थैंक यू.